अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम हाजिर हैं अपने एडवांस कोर्स की तरफ। लास्ट टाइम हमने अपना जो बेसिक चीज़ें थी कुछ मार्केट के रिलेट वो हमने डिस्कस की थी। अब सिंपली हम स्टार्ट लेते हैं ट्रेडिंग व्यू से। इसको आपने सिंपली अपने अपने ईमेल से साइन इन करना है। और साइन इन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पर मुख्तलिफ देख सकते हैं। आपके पास स्टॉक्स हैं, फंड्स हैं, फ्यूचर्स, मतलब फॉरेक्स के जितने भी पेयर्स होते हैं, उसके बाद क्रिप्टो के पेयर्स और इंडेक्सेस वगैरह, बॉन्ड्स, इकॉनमी, ऑप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग का एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मेन क्वेश्चन है। तो ट्रेडिंग व्यू से हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है, लाइक एनालिसिस हैं, वो बहुत सिंपल हो जाते हैं और डिफरेंट टूल्स की मदद से हम इसको इजी बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एनालिसिस करने में हमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। सो सिंपली हम चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपके पास ये देखें उसका चार्ट शो हो गया। लाइक जो आपको MT5 में चार्ट शो होता है, वही चार्ट आपको यहाँ पर शो होगा। तो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको टाइम फ्रेम शो होंगे। अब ये टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? अब 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कैंडल बनेगी, एक एक कैंडल, वो 1 1 मिनट की होगी। ठीक है, उसके बाद 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो आपको जो भी अपना टाइम फ्रेम अच्छा लगता है, जिस पे आपको ट्रेड करना इजी है, और जो चाहते हैं इंट्राडे अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो 15 M और 30 M को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस HDF करना चाहते हैं, हाई टाइम फ्रेम से करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पर 1 डे, 1 वीक, इवन के 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, और ये सारा कुछ आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास मेन चीज़ टाइम फ्रेम हो गई। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर आ गई आपके पास कि ये जो आपको कैंडल शो हो रही हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बार शो हो, तो ये आपको बार्स कुछ इस तरह शो होंगी। उसके बाद हेलो कैंडल शो हो तो वो इस तरह होगी, और लाइंस शो हो तो वो इस तरह होंगी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से, वॉल्यूम के हिसाब से शो हो तो वो इस तरह होगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन हम कैंडल्स पर ट्रेड करते हैं तो हम कैंडल्स को प्रेफर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसका अलग एक सेशन है, उसको कहते हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेटर्स की हेल्प आउट आप ले सकते हो। लाइक RSI है, सिंपल आप लिखोगे RSI, तो यहाँ पर आपके पास बहुत से आ जाएंगे। RSI स्ट्रेटजी आ गई है, और RSI का जो मेन है ये है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई और इंडिकेटर, अब लाइक मैंने वॉल्यूम करना है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिखूंगा तो वॉल्यूम के मेरे पास इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो जिसमें भी आपको इजी हो, लग रहा हो कि आपने इंडिकेटर की हेल्प आउट आपने लेनी हो, तो इसको आप कर सकते हैं। और लाइक इस सिंपल आप इसके उस पर क्लिक करोगे तो वो फेवरेट भी हो जाएगा। ये फेवरेट का निशान है, तो आपके फेवरेट्स में जो जो होंगे वो यहाँ पर आपको शो होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि चार्ट की सेटिंग कैसे करनी है। अब चार्ट मूव कैसे करेगा? सिंपली एक तो चार्ट आप डायरेक्टली ये एरो इधर रखोगे तो इससे मूव करेगा। ठीक है, ये देखें ये मूव कर रहा है। उसके बाद एक मेन चीज़ है कि चार्ट की हम सेटिंग कैसे करेंगे। अब लाइक ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं नंबरिंग, ठीक है, जिस पे प्राइस लिखी हुई है गोल्ड की, अब करंट प्राइस जो है, इसको आप अप एंड डाउन करके अपनी चार्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। और दूसरी यहाँ पर ये जो नीचे टाइम लिखा हुआ है, इससे आप इसको एडजस्टेबल कर सकते हो। आपने अगर प्रॉपरली ज़्यादा एनालिसिस करने हैं, मतलब कि बैक टेस्टिंग करनी है, तो फिर आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो, आपको पूरा आपका चार्ट शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप जस्ट अगर ये थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए, तो इसको आप डबल टैप इस प्राइस पे करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़, आप एरो यूज़ करना चाहते हो, डॉट यूज़ करना चाहते हो, क्रॉस यूज़ करना चाहते हो, जो मर्ज़ी जिससे आपको लगे। ये देखें ये स्टिक है, ये आप यूज़ करना चाहते हो, तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेन चीज़, जो जो इंडिकेटर्स, जो जो चीज़ें हमें टूल्स चाहिए होंगे, सबसे मेन चीज़ जो आपको
यूज़फुल होती है यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर आप सेल टाइम में देख रहे हो तो इसको ऊपर से हमने पकड़ना है और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये आ रहा। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन मैंने अगर फॉर एग्जांपल कोई बाय का ट्रेंड देखना है, लाइक ये है, इसको मैं सिंपली यहाँ से, ये आ गया मेरा ट्रेंड लाइन का यूज़। और ट्रेंड लाइन को आप अपना फेवरेट में भी कर सकते हो, इसके यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फेवरेट में आ जाएगा। फेवरेट में आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। उसके बाद एक मेन चीज़ हमारे पास होती है, हम जस्ट मेन मेन चीज़ों पे, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, ये देखें आप, फैब के लेवल्स हैं, फैब के जोन्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर पैटर्न्स हैं, डिफरेंट ABCD पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, इसको आप मार्केट में यूज़ कर सकते हो जिस पे आपको ग्रिप अच्छी है। तो हम मेन मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ें एनालिसिस में यूज़ होती हैं और रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकालने के लिए यूज़ होती है, उसमें एक चीज़ होती है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। तो उसका हम यूज़ देखते हैं। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर इसको रखोगे, ये आपकी पोजीशन, ये आपका ऊपर एस एल आपने कहाँ पर रखना है, और TP ये आपको यहाँ पर प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड रेशो शो करेगा, इतने पॉइंट्स। ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको पॉइंट्स वगैरह सारा कुछ शो करेगा, कितने रेशो की आपकी ट्रेड बन रही है। ओके हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, लाइक मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस करनी है, और ये मेरा TP है, और ये मेरा SL है। ठीक है। सेम इसकी आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर इसके कलर्स हैं, लाइक मैं इसको पर्पल कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। मेरी मर्ज़ी है, जो कलर आप देना चाहें इजीली आप इसको दे सकते हैं। इस तरह सिंपल ये स्टॉप लॉस का कलर भी आप अपने कार्ड चार्ट के हिसाब से रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इससे एक खूबसूरती आती है चार्ट में, और समझने में इजी हो जाता है। ठीक है। सिंपल। इसी तरह आप कैंडल्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ये आप कैंडल्स के कलर देखें, यहाँ से आप बॉडी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, विक चेंज कर सकते हो। और जो आप सिंपल कैंडल पे आपने क्लिक करना है, और ये आप इसके बाद इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसमें मेन चीज़ जो है, टेक्स्ट लिखना हो आपने कहीं भी, तो आप टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हो। तो इसको आप कलर भी दे सकते हो। ठीक है। बड़ा करना हो, मूव करना हो, सारा कुछ आप इसका कर सकते हो। उसके बाद मेजरमेंट करनी हो चार्ट की आपकी, तो आप यहाँ से इसकी मेजर कर सकते हो, कितने पिप्स मार्केट ने पंप किया, कितने पिप्स मार्केट ने डाउन आई, तो पॉइंट्स के हिसाब से आप इसका कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ें जो यूज़ होती हैं, लाइक हम उसको देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, हाँ, ये हॉरिजेंटल रे है, ये आप एट द टॉप ऑफ चार्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो कि मार्केट का ये हाई है। ठीक है। यहाँ पर आप हाई विक पे लगा सकते हो। उसके बाद सेम इसी को आप लो पे भी यूज़ कर सकते हो कि मार्केट का ये लो है, और इसी में मार्केट मूव करेगी। देखिए कितना इजी हो गया मेरे लिए। अब ये वो हाई तो ऊपर है, लेकिन मैंने जस्ट आपकी लो, मेरा ये कंफर्म लो है। अब मैं इसके दरमियान दरमियान में ट्रेड करूँगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मेरे पास फेवरेट में है, देख लेते हैं। हाँ, ये जो मेन चीज़ है, आप जोन कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल देखने को मिलता है। सिंपली आप ये, अब एक जोन है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसमें आप लिख भी सकते हो, इसके ऊपर आप डबल टैप करोगे तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो। अब लाइक ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 M है, मैं इसमें लिख लेता हूँ 5 M, 5 M OB। ठीक है।
इसमें कुछ भी आप अपनी मर्जी का लिख सकते हो। इसका कलर भी आप सेम उसी तरह चेंज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ब्लैक करना है इसको, आप ब्लैक कर दो। वाइट करना है आप इसको, वाइट कर दो। और इस बॉक्स का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। लाइक इसको मैंने ये करना है, ठीक है। सेम इसी तरह आप इस जोन को नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये ये मैंने जोन ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पर सेट कर दी जहाँ से मेरी एंट्री हुई। और एसएल मेरा उस जोन से थोड़ा सा नीचे। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ होती है, हाँ, पाथ मार्केट का तयन। कि इससे आप बेटर वे से राइट लेफ़्ट क्लिक करोगे। जब तक आप लेफ़्ट क्लिक करते रहोगे ये चलता रहेगा, ठीक है। ये राइट लास्ट में आपने लेफ़्ट क्लिक करना है तो ये आपके पास पार्ट ड्रा हो जाएगा। इसी तरह एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी, इस तरह, इस तरह, यहाँ से पुल बैक होते हुए मार्केट उठ जाएगी, ठीक है। इसको आप एडजस्ट भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। यहाँ तक बात थी। हाँ, अब चार्ट सेव कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक कैमरे का निशान है। यहाँ पर डाउनलोड वगैरह का आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हो, किसी को सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत से टूल्स हैं, मतलब हमने तो सिर्फ जो हमें यूज़ इजीली हमें यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, और बेसिक लेवल पे जो हमें चीज़ें यूज़ होती हैं उनको तकरीबन मैंने आपको बता दिया, जिससे हमारा चार्ट की खूबसूरती भी होती है और हमें एनालिसिस करने में इजी होता है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आने वाले जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इन चीज़ें जब ज़रूरत होगी, हम जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको ढूंढने ना पड़े, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको निकाल के यूज़ कर सको। और इसी तरह आप यहाँ पर आप टैग प्लस करके आप बाकी पेयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जीबीपी यूएसडी है, उसको आप फेवरेट भी कर सकते हो। हाँ, मेन चीज़ आपको बताऊँ, जो हम चार्ट यूज़ करते हैं वो ओंडा का करते हैं, ठीक है। ये एक बेटर वो आपको देता है, ओवरव्यू देता है। और इसके चार्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, मतलब एक्यूरेट होते हैं, कैंडल्स की विक्स वगैरह और ये सब। तो इसमें आप बाकी पेयर्स भी अपने इसी तरह एनालिसिस कर सकते हो। हाँ, ये आप पीछे बैक पे इसके क्लिक करोगे तो ये आपका फेवरेट हो जाएगा, यहाँ से फिर आपको गुम नहीं होगा, ठीक है। अब लाइक US30 है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो ये अब मेरा फेवरेट हो गया, बिटकॉइन है। तो इसमें मैं फिर डायरेक्टली मुझे आल में जैसे ही आऊँगा तो मुझे ईजी होगा फाइंड करने में। तो यहाँ तक था हमारा ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे आगे अपने एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे कि हम गोल्ड मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, बाकी स्टॉक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम करेंसी पेयर्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ